Assalamualaikum to all dear students of Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine and safe. और जैसा कि आप जानते हैं कि दोबारा से लॉकडाउन लग चुका है, तो अब हम जो हैं दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ेंगे जैसे हम पहले पढ़ते थे। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 7th की कंप्यूटर, और ये है आपकी बुक क्लास 7th के स्टूडेंट्स कंप्यूटर की बुक है ये आपकी। और आज हम इसका यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके इंडेक्स के अंदर जो है you see that unit number 6 is computer programming, which is on the page number 76. So open the page number 76 and we will start the computer programming. Now I am going to explain you what is computer programming. First of all, I am going to read the first paragraph of your chapter. You must have heard about computers programs. A computer is a set of instruction when executed makes a computer work in a particular manner. Computers are an integral part of a computer. Computer is useless without any program. Computer programs directs a computer to process data and execute commands. First of all, I am going to explain you what is computer. कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक तरीके की मशीन है जो कि आप लोग यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेम्स एंड एक्सेट्रा। बट कंप्यूटर जो है वो प्रोफेशनली यूज़ के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस यूज़ के लिए, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के लिए एंड अदर वर्क्स। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ गेम्स के लिए, वीडियोज़ के लिए या फिर ड्रामास वगैरह देखने के लिए नहीं होता। कंप्यूटर का पर्पस जो है वो बहुत ही ख़ास मकसद के थ्रू बनाया गया है। कंप्यूटर के थ्रू बहुत से मुश्किल काम बहुत ही आसानी और बहुत कम वक्त में हो जाता है। बट अगर हम बात करें कंप्यूटर प्रोग्राम्स की, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं कंप्यूटर का, अगर हम सिर्फ बॉडी बना दें, ठीक है, और इसमें कोई भी प्रोग्राम को फीड ना करें, तो वो कंप्यूटर यूजलेस होता है क्योंकि उसका कोई मकसद ही नहीं होता। क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं वो कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि वो हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। अगर कंप्यूटर के अंदर वो प्रोग्राम्स ही नहीं होंगे जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, हमारे अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस वो काम नहीं करेंगे, तो फिर उस कंप्यूटर का होना ना होना हमारे लिए बेकार है, वो यूजलेस है हमारे लिए। इसी वजह से कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे डाले गए हैं जिसके अंदर कुछ लैंग्वेजेस ऐसी डाली गई हैं जिसकी वजह से वो हमारे अपने कमांड को फॉलो करता है। जो हम उसे कमांड देते हैं वो एग्जैक्टली वही उसी मैनर्स के अंदर करता है। बट जब हम टाइप करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर एक बिल्ट इन ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाली जाती है जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर चेंज करती है, और फिर उसके बाद कंप्यूटर उस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में समझता है और फिर हमारे कमांड को एक्सेप्ट करके अकॉर्डिंगली हमारे कमांड के थ्रू काम करता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। A program is written in a specific language called programming language. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्रोग्राम जो है एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर कमांड जो है एक्सेप्ट करता है, उसे कौन सी क्या कहते हैं हम? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Since computer does not understand natural languages, that is वो, और क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस या फिर वो लैंग्वेजेस जो हम बोलते हैं वो समझ नहीं सकता, स्पेसिफिक लैंग्वेजेस आर डेवलप्ड। तो कंप्यूटर के लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज जो है वो डेवलप की गई थी। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स प्रोग्राम्स रिटन इन दीज लैंग्वेजेस। कंप्यूटर जो है उन्हीं लैंग्वेजेस के अंदर अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही समझता है, विच कैन नॉट बी इजीली ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, जो कि एक मशीन लैंग्वेज के अंदर इजीली ट्रांसलेट नहीं हो सकती। uses कंप्यूटर इंटरप्रेटर्स और असेंबलर्स। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है? कंप्यूटर इंटरप्रेटर्स और असेंबलर्स। यू विल रीड अबाउट दीज टर्म्स लेटर इन दिस चैप्टर। आप इन कंप्यूटर इंटरप्रेटर्स और असेंबलर्स के बारे में अपने चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। So we are going to learn
I am going to explain you second paragraph. A person who writes a program is called a programmer. जो शख्स कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को बनाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं. To perform any task, programmer writes the set of instruction or programs using any programming language. जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स को कंप्यूटर के अंदर सेट करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को जो डिजाइन करता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं हम? एज अ डिजाइनिंग, राइटिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग and commanding a program. Programming languages are divided into following types. Low level languages LLL, high level language HLL. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितनी टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है? 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न low level language. What is low level language? Low level language are machine oriented language. It means these are easily understood by the computer. लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो एक मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं जो कि मशीन ही मशीन के लिए समझ सकती है, कोई इंसान इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता उसको. जर्नली जो होती है ये लैंग्वेजेस जो होती है मशीन के ऊपर डिपेंड करती है और ये कंप्यूटर के दीज आर इजीली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर और जो है कंप्यूटर इसे बहुत आसानी से समझ लेता है. दे कैन नॉट बी यूज्ड ऑन अदर कंप्यूटर्स विद अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रोसेसर, जो कि दूसरे कंप्यूटर के लिए भी थोड़ा समझना मुश्किल होता है. अगर एक कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम फीड किया गया है स्पेसिफिकली उसी कंप्यूटर के लिए तो वो दूसरा कंप्यूटर भी समझ नहीं सकता. दीज लैंग्वेजेस आर डिफिकल्ट फॉर अ प्रोग्रामर टू लर्न. ये लैंग्वेजेस जो है एक प्रोग्रामर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होती हैं समझने के लिए. लो लेवल लैंग्वेजेस आर द फॉलोइंग टाइप्स. लो लेवल लैंग्वेजेस की भी 2 टाइप्स होती हैं. हमने पढ़ा कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी? लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज. जब हमने लो लेवल लैंग्वेज पढ़ा तो लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो मशीन के ऊपर डिपेंडेबल होती हैं और कंप्यूटर से बहुत आसानी से समझ लेता है. पर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की लैंग्वेज को बहुत मुश्किल से समझता है अगर उस कंप्यूटर के अंदर वो प्रोग्राम बहुत स्पेसिफिक थ्रो के लिए डाला गया हो, स्पेसिफिक रीज़न की वजह से डाला गया हो. अब बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की भी 2 टाइप्स होती हैं. एक मशीन लेवल लैंग्वेज MLL और दूसरी होती है असेंबली लेवल लैंग्वेज. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू मशीन लेवल लैंग्वेज. यू नो दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टूड ओनली स्पेशल सिग्नल. आप जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बहुत ही स्पेशल किस्म के सिग्नल कैप्चर करता है जो कि शायद सैटेलाइट्स वगैरह से भी आते हैं, which are represented by 1S and OS. आपने अपनी क्लास 5 में, क्लास 6 के अंदर और आप क्लास 7 के अंदर भी बाइनरी सिस्टम्स पढ़ रहे होंगे, बाइनरी डिजिट्स पढ़ रहे होंगे. ये बाइनरी डिजिट्स जो होते हैं, जब कि कोई लैंग्वेज जो है वो बाइनरी डिजिट्स के अंदर बनाई जाती है तो उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज. These two digits are called binary digits. ये जो 2 डिजिट्स होते हैं 1 और 0, ये जो होते हैं वो बाइनरी डिजिट, ये जो 2 होते हैं ये बाइनरी डिजिट्स होते हैं. कंप्यूटर अंडरस्टैंड प्रोग्राम्स रिटन इन बाइनरी डिजिट्स. कंप्यूटर जो है वो प्रोग्राम्स से अंडरस्टैंड करता है जो कि बाइनरी डिजिट्स के अंदर लिखे जाते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर. लैंग्वेज which uses binary digits, it's called machine language. मशीन लैंग्वेज हमेशा बाइनरी डिजिट्स के अंदर लिखी जाती है जो कि कंप्यूटर बहुत आसानी से समझ लेता है. असेंबली लेवल लैंग्वेजेस. अच्छा, अब बात करते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेजेस की. These languages use letters or symbols instead of binary digits. These symbols are called mnemonics.
Programs written in assembly languages are called assembly code, which are translated into machine languages. असेंबली लेवल लैंग्वेजेस जो होती है वो बाइनरी सिंबल्स या ये लेटर्स के ऊपर बेस करती है और इसमें जो इंस्टेड होता है वो बाइनरी डिजिट्स के होते हैं, यानी कि जो इसके असेंबल्स होते हैं वो बाइनरी डिजिट्स के होते हैं। अच्छा, these assembles are called mnemonics. These assembles are called mnemonics. Computer programs is written in assembly languages are called assembly codes. Computer languages के यानी कि assembly languages के जो programs होते हैं वो किसके अंदर लिखे जाते हैं? assembly codes, और उन्हें क्या कहते हैं? assembly codes, which are translated into machine languages, जो कि machine languages में translate किए जाते हैं। assembly level language is easier to understand than machine language. assembly language जो होती है as compared to easier होती है understand करने में machine language में। अब आप आते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेकंड पार्ट की तरफ। अब तक हम जो दो पढ़ रहे थे पार्ट वो किसके थे? वो लो लेवल लैंग्वेजेस के टाइप्स थी। अब हम आते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज HLL। हाई लेवल लैंग्वेज आर easier for a human programmer to understand. They are generally not dependent on any particular computer. High level languages जो होती हैं वो एक ह्यूमन के लिए समझना बहुत ही आसान होती है, बिकॉज वो किसी भी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उन्हें समझने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक कंप्यूटर, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर नहीं चाहिए होता। एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हम क्या रीड कर लेंगे? एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। There are many advantages of high-level languages. These are as follows. और advantages जो होते हैं high level languages के लिए आप हम उसे रीड करेंगे। उसके क्या क्या advantages होते हैं और वो कैसे कैसे हैं वो आपके पास below described है, ठीक है। First of all, understandability। क्या मतलब अंडरस्टैंडेबिलिटी का? समझने के लिए बहुत ही आसान होती है, इसको समझने के लिए बहुत आसान लैंग्वेज होती है। प्रोग्राम्स रिटन इन दीज लैंग्वेज आर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड रीड दैन दोज इन लो लेवल लैंग्वेजेस। कंप्यूटर के अंदर जो लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, जब उन्हें ट्रांसलेट कर दिया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो वो अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, उसका सेकंड एडवांटेज क्या है हमारे पास? डिबगिंग। डिबगिंग सिंपल मीन्स टू रिमूव एरर्स इन अ प्रोग्राम। डिबगिंग क्या होता है? प्रोग्राम्स के अंदर अगर कोई एरर आ जाता है, इन दैट केस कोई वायरस आ जाता है, तो वो उसे रिमूव करने में मदद देती है। इट इज easier to find and remove errors in a higher level language. ये क्या होती है? बहुत ही आसान होती है किसी भी प्रोग्राम के अंदर से एरर को रिमूव करने में इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। पोर्टेबिलिटी। प्रोग्राम्स फॉर अ मशीन कैन रन ऑन डिफरेंट मशीन विद वेरी माइनर चेंजेस। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके किसी भी प्रोग्राम को दूसरे कंप्यूटर के अंदर फीड किया जा सकता है। वो बहुत आसान होती है, माइनर से चेंजेस करके दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी वो प्रोग्राम्स यूज किए जाते हैं। पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, वो उसके अंदर थोड़े बहुत माइनर से चेंजेस करके दूसरे कंप्यूटर के अंदर वो फीड हो जाते हैं। Some examples of high level languages are, examples of high level languages मतलब high level languages के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं उनके एग्जाम्पल। Some examples of high level languages are basic, logo, foreign, COBOL, Pascal, C++, Java, C++, etc. ये क्या है हमारे पास? हाई लेवल लैंग्वेजेस की लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट बेसिक। व्हाट इज बेसिक लैंग्वेज? बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर्स। ऑल पर्पस symbolic instruction code is a very simple language
बेसिक जो होती है वो बिगनर्स के लिए होती है, बिगनर्स जो है इसे आसानी से समझ लेते हैं, उसके जो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स जो होते हैं वो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लोगो। व्हाट इज लोगो? लोगो स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेशन। इट इज ऑल्सो अ सिंपल लैंग्वेज यूज टू ड्रॉ फिगर्स एंड डू सम्स। लोगो जो होता है, लोगो लैंग्वेज स्टैंड किसके ऊपर करती है, बेस किसके ऊपर करती है, ग्राफिक ओरिएंटेशन के ऊपर, ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर बेस करती है। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल टू ड्रॉ ग्राफ्स एंड डू सम्स। ये जो होती है ग्राफ्स बनाने के लिए ड्रॉ ग्राफ्स करती है और जो है सम्स वहां करने के लिए यूज की जाती है। ये जो है ग्राफिक डिजाइनर ज्यादा यूज करते हैं। फॉरेंट। व्हाट इज फॉरेंट? फॉरेंट स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉरेंट जो है वो दो वर्ड्स को बेस कर रहा है। फॉर मीन्स फॉर्मूला एंड रेंट मीन्स ट्रांसलेशन। फॉरेंट स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए ये लैंग्वेज यूज की जाती है कंप्यूटर के अंदर, फॉर्मूला वगैरह जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं उस चीज़ के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। इट इज़ यूज बाय इंजीनियर्स। ये इंजीनियर्स के लिए यूजफुल होती है, इंजीनियर्स इसको ज़्यादा यूज करते हैं। अच्छा, कॉम्बो। कॉम्बो स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगर आप कॉम्बो की फुल फॉर्म देखें तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एज द नेम सजेस्ट इट इज यूज फॉर बिजनेस पर्पज। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बिजनेस कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो ये बिजनेस पर्पज के लिए यूज की जाती है। नॉर्मली इसे बिजनेसमैन या कंपनीज या फिर फैक्ट्रीज वगैरह इसको यूज करती हैं। Pascal. Pascal is a general purpose language named after the great scientist and mathematics Blaise Pascal. It is a very powerful computer language used to develop many application programs. Pascal language जो होती है वो Pascal यानी कि मैथमेटिक्स के जो साइंटिस्ट है Pascal उन्होंने बनाई थी, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है जो कि मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्राम्स के एप्लीकेशन को डेवलप करती है। जब कोई प्रोग्राम बनाया जा रहा होता है तो उसके अंदर एप्लीकेशन वगैरह जो डाली जा रही होती है उसको डेवलप करती है, मज़ीद प्रोग्राम्स को, बनाए हुए प्रोग्राम्स को डेवलप करती है और न्यू प्रोग्राम्स को क्रिएट करती है। नॉर्मली इस लैंग्वेज को जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं प्रोग्रामर्स। अब बात करते हैं सी। सी इज ऑल्सो पावरफुल लैंग्वेज। सी जो है वो खुद भी एक पावरफुल लैंग्वेज है। इट यूज कंस्ट्रक्टेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। इट इज यूज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये जो होती है स्ट्रक्चर बनाती है प्रोग्रामिंग अप्रोचेस के। एंड इज वाइडली यूज फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। और जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, उसके एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। अब बात करते हैं C++। C++ is sometimes known as a inherit of C language. It uses the concept of object-oriented programming. It is also a very powerful language used to develop different application. The user-friendly and enhanced version of C++ is developed by the name Visual plus C and plus YC। ये जो होती है एक इनहेरिमेंट यानी कि लैंग्वेज है जो कि कॉन्सेप्ट बेस है ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। ये भी ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करती है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज टू डेवलप डिफरेंट एप्लीकेशन। ये भी डिफरेंट एप्लीकेशन को डेवलप करने में काम आती है। इसका सी का जो यानी कि हाई वर्जन है वो क्या है, C++। अच्छा, इसका जो सेकंड नेम जो फ्रेंडली नेम रखा गया है वो YC++ रखा गया है। अच्छा, अब जावा। जावा इज अ मॉडर्न लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर सन माइक्रोसिस्टम। इट ऑल्सो यूजेस अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड इज पॉपुलर अमंग प्रोग्रामर्स। ये जावा जो होती है वो माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स के लिए यूज़ की जा रही होती है और ये प्रोग्रामर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा मॉडर्न लैंग्वेज है।
अच्छा, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया। अब जो है आपका जो ये पार्ट है प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ये मैं आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही मैं आपको इसका रिवीजन भी दूंगी और आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हम करेंगे उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हर एक क्वेश्चन को, हर एक आंसर को पढ़ती जाऊंगी और आपको समझाती जाऊंगी। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।